Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is web technology for BC 6th semester and today our most important topic is web services and its components. Okay student आज ही हमारा लेक्चर 4 है और इससे पहले जो है हमारा टॉपिक यही था जिसमें स्टूडेंट हमने जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में वेब सर्विसेज क्या होते हैं उसके कंपोनेंट्स हैं ये हमने स्टूडेंट डिस्कस किए। पहले लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो है वेब सर्विस क्या होती हैं हमने क्या डिस्कस किया और दूसरे लेक्चर में जो से कंपोनेंट्स हैं जैसे पहला कंपोनेंट था इसका सोप यानी कि सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल और दूसरा था हमारा यूडीडीआई यानी कि यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन और जो तीसरा जो कंपोनेंट है WSDL यानी कि वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इसको स्टूडेंट आज जो है हम लेक्चर 4 में कंप्लीट करेंगे और स्टूडेंट ये जो है हमारे इस टॉपिक का आज ये लास्ट लेक्चर है। इसमें स्टूडेंट जो है हम वेब सर्विस एंड इट्स कंपोनेंट्स ये जो हमारा टॉपिक है इसका चौथा लेक्चर है जिसमें हम WSDL जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है वेब सर्विस का इसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कैसे वर्क करता है WSDL। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। WSDL स्टैंड फॉर वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक है। अब देखो स्टूडेंट जैसे कि हमने जो है सोप पढ़ा SOAP यानी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, हमने UDDI पढ़ा। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि ऑप्शन आज है हमारा WSDL। तो ये तीन वो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स हैं जो हमें एक यूनिक वेब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यूनिवर्सल जितनी भी वेब सर्विस जो हमारी चलती हैं वो इन्हीं थ्री कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करती हैं और ये कंपोनेंट जो है वो हमें इंटरऑपरेटिविटी कंपोनेंट्स जो है प्रोवाइड कराते हैं कि भाई जो हमारा डेटा जो है जो इंटरनेट पे मूव कर रहा है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट देखो इसमें भी जो है हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, UDI में भी हम प्रोटोकॉल का यूज कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट जो हमारी जो WSDL है ये स्टूडेंट का एक लैंग्वेज है जिसको UDDI यूज करता है बिकॉज भाई सारी के सारे ये XML बेस्ड है ना। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारी एक एनहांस सर्विस है हमारे जो है वेब सर्विसेज में। तो पहले लिखा भाई WSDL इज एन XML बेस्ड लैंग्वेज। ये क्या है हमारी WSDL भी हमारी एक लैंग्वेज क्या है हमारी एक XML बेस्ड लैंग्वेज है फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट फॉर डिस्क्राइब मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्क्राइबिंग वेब सर्विसेज एंड हाउ टू एक्सेस देम। ठीक है ना, वेब सर्विस को डिस्क्राइब करेगी और हम उसको कैसे एक्सेस मतलब करते हैं ये डिस्क्राइब करता है WSDL। WSDL वाज डेवलप्ड बाय जॉइंटली बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM यानी कि जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है हमारी जिसके फाउंडर है बिल गेट्स, तो माइक्रोसॉफ्ट ने और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी ने मिलकर जो है डेवलप किया WSDL के कॉन्सेप्ट को। द WSDL स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स एन XML फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस पर्पस। अब जाहिर सी बात है भाई WSDL एक स्पेसिफिकेशन है जो हमें XML फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स जो है हमें प्रोवाइड कराता है ऑन द इंटरनेट। WSDL is often used in combination with SOAP and XML schema. Most important ये कॉम्बिनेशन किसका SOAP का और XML schema का। SOAP मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एंड XML एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज schema to provide वेब सर्विसेज ओवर द इंटरनेट जो कि हमें इंटरनेट पे वेब सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो हम बोल सकते हैं कि WSDL is also a combination of SOAP and XML schema. A client program connecting to a web services can read the WSDL file to determine what operation are available on the servers. Most important client program है जब भी कभी वेब सर्विस कनेक्ट होती है तो जो क्लाइंट तो जो हम जैसे बिकॉज स्टूडेंट क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मेथोडोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं। तो क्लाइंट प्रोग्राम कनेक्टिंग टू ए वेब सर्विस कैन रीड WSDL फाइल टू डिटरमाइन व्हाट ऑपरेशन आर अवेलेबल ऑन द सर्वर। किस सर्वर पर कौन सा ऑपरेशन जो है वो अवेल करना है जो परफॉर्म करना है हमें WSDL के द्वारा। अब स्टूडेंट इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हैं WSDL के वो स्टूडेंट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हैं WSDL के जो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बनाते हैं। तो वेब सर्विसेज कम्युनिकेट ओवर HTTP। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट भाई HTTP जो हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उस पे रन करता है जिसका पोर्ट नंबर होता है 80 क्योंकि बिकॉज पोर्ट टाइप होते हैं पोर्ट नंबर होता है जहां से हमारा डेटा जो ट्रांसफर होता है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे स्टूडेंट हम वैसे रेफरेंस मॉडल हमने पढ़ा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जिसमें 7 लेयर्स होती हैं और 7 लेयर्स पे जो है अलग-अलग प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। तो उसमें हमारा एक HTTP है जो कि हमारा एप्लीकेशन जो है हमारा नेटवर्क लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर इस पे हमारा वर्क करता है। जब भी कभी स्टूडेंट हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम URL लिखते हैं https www.google.com। तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो हमारे जो वेबसाइट को सिक्योर बनाता है
वो प्रोटोकॉल कराता है। अब ये वेब सर्विस कम्युनिकेट ओवर एचटीटीपी, वेब सर्विस जो एचटीटीपी कम्युनिकेट होती है, सारी वेबसाइट ज्यादातर एचटीटीपी पे ही कम्युनिकेट होती हैं। जब भी कभी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहले एचटीटीपी ही लिख के आता है। एचटीटीपी इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ऑल वेब बेस्ड एप्लीकेशन, सभी वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे इस वर्ड हम एचटीटीपी का ही यूज करते हैं। The WSDL file is written in plain old XML। अब इसको स्टूडेंट XML में ही लिखा जाता है, जो पहला से जो तरीका है। The reason that it is an XML so that the file can be read by any programming language। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम उसको जो है रीड कर सकते हैं, ब्राउज़र जो है उसको इजीली रीड कर सकता है। अगला, WSDL is the language that UDDI uses। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, हमारा जो यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था वेब सर्विसेज का, वो उसको जो है WSDL जो है जो लैंग्वेज है उसको UDDI यूज करता है वेब सर्विस के प्लेटफॉर्म पर। अगला, WSDL definition describe how to access a web services and what operation it will perform। most important, WSDL definition describe how to access a web service को हम कैसे एक्सेस करेंगे एंड कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा, ये जो है WSDL definition describe करता है। अगर हम मान लो स्टूडेंट WSDL के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, WSDL कैसे मतलब जो है वो डेटा को जो है बाइंड करता है, कैसे डेटा को कम्युनिकेट करता है, बिकॉज जाहिर सी बात है स्टूडेंट मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो है हम क्या नाम है वेब सर्विस का हम यूज करते हैं ओवर द इंटरनेट। सो डेफिनेशन है पहला, से डेफिनेशन पे जाएगा, टारगेट नेम स्पेस, डेटा टाइप्स, मैसेज, पोर्ट टाइप, बाइंडिंग एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ WSDL फाइल। WSDL फाइल जो मूव करती है इंटरनेट पे, क्योंकि स्टूडेंट ये जो है एक रजिस्ट्री होती है, ये एक रजिस्ट्री है जो कि स्टूडेंट ऑल जिसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे जो है ये यूज होती है, जिसके द्वारा जब भी कभी हम कोई फाइल को हम भेजते हैं तो वो इसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जो है जाती है। पहला उसका डेफिनेशन है, फिर टारगेट नेम स्पेस है, उसके टाइप्स है, मैसेज है, पोर्ट टाइप है, बाइंडिंग्स है और सर्विसेज है। तो these are the main structure of WSDL file। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमने जो है तीन कंपोनेंट, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है वेब टॉपोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेब सर्विसेज एंड व्हाट इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट वेब सर्विस क्या होती है लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया। 2 में जो है हमने सोप यानी कि जो हमारा सोप कंपोनेंट है उसको हमने किया डिस्कस। दूसरे में UDDI और जो है हमारा तीसरे में UDDI और जो हमारा चौथे में जो है हमने WSDL हमने आज डिस्कस किया जो है YouTube पर ऑनलाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p और 480p ही सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है इसकी विजिबिलिटी आपको इंक्रीज जो है वो दिखाई दे, इससे देखिए आप अपने नोट्स बना सके और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज हमारा लेक्चर 4 था। स्टूडेंट लेक्चर 5 में स्टूडेंट्स हम वेब सर्विसेज के टाइप्स को लेकर आएंगे, क्योंकि कंपोनेंट हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम वेब सर्विसेज के हम टाइप्स को लेकर आएंगे, वेब सर्विसेज कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी हमने जो वेब सर्विसेज को डिस्कस कर लिया, उसके कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, BCA 6 सेमेस्टर में एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट करें और देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।